जब भी बात होती है इंटेलिजेंस की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आईक्यू लेवल। हमें लगता है कि अगर किसी इंसान का आईक्यू लेवल हाई है तो वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। पर साइंस के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक हैबिट भी है तो आप भी जीनियस हो सकते हो। या सही सुना आपने, तो आपकी नजर में जो भी इंटेलिजेंट है उसके अंदर ये हैबिट्स तो पक्का होंगी ही होंगी। आप मैच करके देख लेना। सो नंबर 1 इज यू डोंट बिलीव यू आर दैट स्मार्ट। अच्छा, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो और आपको सब आता है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो आप गलत ट्रैक पे हो। क्योंकि एक इंटेलिजेंट माइंड कभी ये नहीं सोचता कि उसको सब आता है। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। और सीखने के लिए तो इतनी चीजें हैं कि आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी सब में परफेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए क्यूरियस रहो और ये एडमिट करने में शर्माओ मत कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। यू सी वट अदर्स डोंट सी। आप चीजों को उस पर्सपेक्टिव से देखते हो जिस पर्सपेक्टिव से बाकी नहीं देख पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये नोटिस कर लिया कि आपके एरिया के ग्रोसरी स्टोर्स पे कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं और उसके पीछे का रीजन भी आपको पता है। और मूवी देखते टाइम आप उसमें करी गई मिस्टेक्स बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हो। तो आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इंटेलिजेंस के साइन हैं। और ये क्वालिटी आपको इन सब एंटरप्रेन्योर्स में भी कॉमन मिलेगी। तभी तो ये लोग सिंपल दिखने वाली चीज में भी बिजनेस ढूंढ लेते हैं। यू टॉक टू योर सेल्फ अलॉट। अब ये एक ऐसा साइन है जो आपके अंदर होगा ही होगा अगर आप जीनियस हो। 2018 में एक स्टडी की गई जिसमें पार्टिसिपेंट्स को एक टास्क के इंस्ट्रक्शंस दिए गए पढ़ने के लिए। लेकिन उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस मुंह से बोल बोल के पढ़ने हैं और कुछ को कहा गया कि आपको इन्हें मन के अंदर पढ़ना है। अब जिन्होंने मुंह से बोल बोल के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा था उन्होंने टास्क में बेटर परफॉर्म किया बाकियों के मुकाबले। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तब हम उन बातों को ही रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। और ऐसा करने से वो बातें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। आपकी ब्रेन मेमोरी स्ट्रांग बनती जाती है। यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। आप बिना ऑब्जर्व किए इंटेलिजेंट बन ही नहीं सकते हो। जीनियस ग्रेट स्पीकर्स नहीं होते, ग्रेट लिसनर्स होते हैं। जब आप चुप रहोगे और बस ऑब्जर्व करोगे तो आप सामने वाले की छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस कर पाओगे। और कोई आपके सामने झूठ बोल रहा होगा तो आप उसे भी इजीली पकड़ लोगे। लोगों को ऑब्जर्व करने से उनके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे उनका बात करने का स्टाइल, उनके हाथों का मूवमेंट एक्सेट्रा। इसीलिए शांत रहो और ऑब्जर्व करो। यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन। अगर आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, दोस्तों के साथ 2-2 3-3 घंटे तक यूजलेस गॉसिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये आपके अंदर एक इंटेलिजेंस का साइन हो सकता है। जितना टाइम आप दूसरों के साथ सोशलाइज करने में स्पेंड करोगे उतना ही कम टाइम बचेगा आपके अपने खुद के गोल्स और प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड करने के लिए। और एक इंटेलिजेंट माइंड अच्छे से जानता है कि उसे कितना टाइम बाहर वालों के साथ स्पेंड करना है और कितना अपने गोल्स पे। यू आर फॉरगेटफुल। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो छोटी छोटी बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, जैसे उन्होंने रूम की चाबियां कहाँ रखी थी या टीवी का रिमोट कहाँ छोड़ा था। ऐसा होता है क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स अपने दिमाग को ज्यादातर टाइम ओवरलोडेड रखते हैं इन डेप्थ थिंकिंग और इन्फॉर्मेशन से। आपने डोरवे इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हम किसी रूम में एंटर होते ही ये भूल जाते हैं कि आखिर हम उस रूम में करने के आए थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में लिख के बताओ। इसके बाद नंबर 7 है यू आर गुड एट मैनेजिंग योर इमोशंस। इंटेलिजेंस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने की एबिलिटी और नॉलेज जो आपके दिमाग में स्टोर है वही है। लेकिन इससे थोड़ा अलग हटके एक और टाइप की भी इंटेलिजेंस होती है और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यही वो फैक्टर है जो ये बताता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, आप कितना अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज करते हो। जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है उसके अंदर अपने इमोशंस को पहचानने की और उन्हें रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है। इसीलिए वो जिंदगी के कई जगहों पे जैसे स्कूल, जॉब, बिजनेस में बाकियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। क्या आप एम्पैथेटिक हो? मतलब आप ये फील कर पाते हो कि सामने वाला इस टाइम कैसा फील कर रहा है, उसके इमोशंस को पहचान पाते हो। और जब आप बहुत खुश होते हो या दुखी होते हो तब क्या आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हो? अगर हाँ, तो आपका ईक्यू लेवल एक एवरेज इंसान से कहीं ज्यादा है। और रिसर्च में ये बात प्रूव हो चुकी है कि एक हायर ईक्यू वाला इंसान अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहता है एक लोअर ईक्यू वाले इंसान के कंपैरिजन में। तो आपके अंदर इनमें से कितने साइंस हैं मुझे कमेंट में लिख के बताओ। हमेशा की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। गुड बाय।